हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार वर्मा, आपका दोस्त, आपके लिए लेकर आए हैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। 7वां वीडियो है ये जीके का। देखते हैं इसकी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है। देखो, जीवन में संघर्ष तो हमें करना ही पड़ता है और संघर्ष को हमेशा जारी रखना चाहिए। जितना संघर्ष करेंगे उतने ही अच्छे से अपन मजेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। ये संघर्ष जितना भी है ना, यही संघर्ष तो है जो आदमी को मतलब बहुत आगे तक लेके जाता है। संघर्ष मिलना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो आइए ये मोटिवेशनल कोटेशन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म व राज तिलक कहाँ हुआ था? बीएसटीसी में आया प्रश्न है। प्रश्न में तो केवल राज तिलक के बारे में पूछा था, मैंने इसमें जन्म भी ऐड कर दिया है। तो देखो, राजस्थान में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? चावंड व गोगुंदा में, गोगुंदा व कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ व गोगुंदा में, चावंड व कुंभलगढ़ में। ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज करने वाले हैं। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा जब ही उत्तर दे पाओगे। देखो, मैं बता दूं, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540, आपको पता ही होगा। और 9 मई 1540 को कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ महल में। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में एक कुंभलगढ़ है, वहाँ पर कटारगढ़ है, वहाँ पर भी बादल महल में। तो बादल महल में मतलब कुंभलगढ़, यहाँ पर ऑप्शन अपने कुंभलगढ़ ही है। और कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और इनका राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में 1572 में। 32 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इस प्रकार ये जानकारी ध्यान रखें। और इनकी मृत्यु की बात पूछी जाए तो 1597 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है। तो चंपाकली गर्दन, सिर, माथा, कान। तो चंपाकली की बात करें तो वो अपने गर्दन में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है चंपाकली? गर्दन में। तो गर्दन के आभूषणों में आते हैं अपने हार, आप जानते ही हो, हार आता है। इधर से क्या नाम है? कंठी, कंगाली, ये सभी किसके हैं? गर्दन के आभूषण। सिर की बात करें तो बोरलो, राखड़ी, टिक्को, टिड्डी बड़को, ये सिर के आभूषण में आते हैं। और माथा और सिर तो एक होता ही है। कान के आभूषणों की बात करें तो आप जानते हो, लूंग, बाली, ये सभी कान के आभूषण में आते हैं। कर्णफूल वगैरह ये कान के आभूषण हैं सभी। तो इस प्रकार बाकी को भी ध्यान रखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, आपके सभी साथी इससे जुड़ सके। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 4 यहाँ पर अधिकार दिए हुए, इसमें मौलिक अधिकार कौन सी नहीं है? देखो, मौलिक अधिकारों की बात करें तो संविधान में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संविधान संशोधन किया गया 1978 में 44वां। उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया है। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? उसमें उनमें आते हैं समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 लगता है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद लगता है 23-24। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें लगते हैं अपने अनुच्छेद 25 से 28। और उसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, और उसमें कौन से अनुच्छेद आते हैं? 29-30। और लास्ट में आता है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें आते हैं अपना अनुच्छेद 32। तो इस प्रकार इनको भी याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछे आप उसका उत्तर ठीक से देना और प्रश्न को अच्छे से समझना, पढ़ना। तो अब देखो, यहाँ पर समानता का अधिकार होता है, मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। तो इस प्रकार कौन सा हो जाएगा अपना उत्तर? मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। हमें मतदान का अधिकार तो है, लेकिन वो एक अपना मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी तीनों ये मौलिक अधिकार है और 3 में और बता चुका। इस प्रकार 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम, ग्राम में विभाजित किया? चोल ने, पल्लव ने, राष्ट्रकूट ने, चालुक्य ने। तो इसमें कुछ बात करने वाली बात है ही नहीं। राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में विभाजित करने वाला वंश था पल्लव राजवंश। कौन सा? पल्लव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? सीट 8 दिसंबर में आया हुआ प्रश्न है। हमें एक विशेषता है जो सीट इसकी नहीं है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता। तो मतदान द्वारा लोक प्रतिनिधि का चुनाव करना, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता,
जनता को मतदान का अधिकार। तो देखो बात की जाए तो लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता ये नहीं है कि जनता को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं है इसमें, जबकि इसमें क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में मतदान द्वारा लोक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, किया जाता है, और प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया भी होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये विशेषता है इसकी। और जनता को मतदान का अधिकार भी है प्रतिनिधि लोकतंत्र में, तो ये भी है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जनता को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? सीटेट में ही आया है 2019 में ही दिसंबर में, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का शोध संस्थान मैत्री है वो अवस्थित है अपने अंटार्कटिका महाद्वीप में। और भी यहाँ पर शोध संस्थान है, जितने भी देशों के शोध संस्थान हैं वो यहीं पर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है अंटार्कटिका महाद्वीप में। पहले बात कर चुके हैं हम, अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहती है और यहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। तो ये बाकी जानकारी भी याद रखिएगा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। और यहाँ पर शोध संस्थान मैत्री है अपना भारत का, उसका नाम क्या है? मैत्री, वो यहाँ पर अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना की बात करें तो राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं और कोटा संभाग के जिले हैं चारों। और ये गरड़दा वृहद पेयजल परियोजना की बात करें तो ये अपने बूंदी में आते हैं। और इस गरड़दा पेयजल परियोजना में बूंदी व तालेड़ा के जो गांव हैं, तालेड़ा की तहसील है ना, उसके 111 गांव और 51 ढाणियों में मतलब पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा इनका भी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये सीटेट में आया प्रश्न है। देखो इस प्रश्न में मैंने थोड़ा ऐड किया है, प्रश्न में अलग अलग दिया हुआ था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मैंने एक प्रश्न में कर दिया है, इसको कंबाइंड कर दिया है। तो देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाए तो क्या मुख्यमंत्री करता है, उपराज्यपाल करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है या राष्ट्रपति करते हैं? तो देखो मुख्यमंत्री नहीं करता है और उपराज्यपाल भी नहीं करता है और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं करता है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है? तो राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है कि राजस्थान का या कोई भी राज्य का एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल एक से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक स्टेट का भी राज्यपाल हो सकता है। जैसे एमपी और यूपी में आनंदीबेन पटेल, दोनों जगह की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, एमपी और यूपी की। तो ये भी ध्यान रखना। और राज्यपाल की बात की जाए नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद आता है अपना 155 अनुच्छेद का आता है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। और कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इनको ध्यान रखिएगा, बाकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? बीएसटीसी में प्रश्न आया है। दौसा, जयपुर, बीकानेर, पाली। तो हेला ख्याल राजस्थान के लालसोट दौसा में प्रसिद्ध हैं। हेला ख्याल दंगल लालसोट दौसा। जयपुर की बात करें तो जयपुर की गणगौर तीज फेमस है, आपको पता ही होगा। बीकानेर में ऊंट महोत्सव फेमस है और पाली का रणकपुर मेला। अगला प्रश्न चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? हमसे यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोत है पूछा है, तो कोयला है, प्राकृतिक गैस, ईंधन है, तो सौर ऊर्जा। तो आपको पता होगा कोयला, ईंधन और प्राकृतिक गैस ये तो अपने परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? परंपरागत स्रोत के अंतर्गत। और सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत स्रोत हैं और हमसे यही पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का डी। इस प्रकार हमने 10 प्रश्न देखे। मैं ऐसा करता हूँ आपको आज के प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए तो, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को। और जिस भाई ने या जिस बहन ने जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो अपने चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखते हैं पिछले प्रश्न, पिछले वीडियो के रिवीजन श्रृंखला में चलते हैं। तो रिवीजन का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं था? संसाधन के प्रकार उदाहरण दिए हुए थे, तो अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक गैस इसका उदाहरण था, बिल्कुल सही था। प्राकृतिक संसाधन में जल आता ही है और जैव संसाधन में वन आता है। सर्वव्यापक संसाधन में तांबा नहीं आता है, बल्कि कौन आता है? वायु। तो इसका उत्तर हो गया था डी। अगला प्रश्न था कल का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार, जिम्मेदारियों के संबंधित हैं? तो वो था 243 जी, जबकि 243 ए भी ध्यान रखना ग्राम सभा से संबंधित था। 356 बी
ये अपने संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की संबंधित है, राष्ट्रपति शासन वाला। और 357 में 356 के अधीन की जो भी बातें की गई हैं उसके बारे में। सूर्य गुजरात में, कुछ कथन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे अस्त होता है, सही है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। इसका उत्तर था अपना ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर को ए को स्पष्ट नहीं करता है। 4th नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो वो मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? तो देखो ये हुआ था 19 फरवरी 2003 को। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना के बारे में हम बात कर चुके हैं 1935 में। इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री, इनसे संबंधित ध्यान रखना, इस पर हम विस्तृत बात कल कर चुके हैं। कल का 7th नंबर क्वेश्चन था, भारतीय संविधान को कब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949। स्थायी पवनों के संबंध में कुछ कथन है। तो स्थायी पवन के बारे में कथन है, पहला, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल सही कथन है, वर्ष भर चलती हैं। और पश्चिमी पूर्वी पवनें इनके उदाहरण है, तो ये भी सही कथन था अपना। इसका उत्तर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही। 9th नंबर क्वेश्चन, विशेष रूप से निर्मित टैंकों तालाबों में मछली प्रजनन कहलाता था। तो पिसिकल्चर, सेरिकल्चर किससे संबंधित था? तो ये था अपने रेशम कीट पालन से। हॉर्टिकल्चर, ये था अनाज पेड़ पौधों इनसे संबंधित, इनका अध्ययन किया जाता है। और विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर, बीटी, अंगूठी, कुछ बताया था, याद है ना। बाला किला और चांद बावड़ी के संबंध में सही विकल्प बताना है। तो बाला किला कहाँ पर है? अलवर में है। और चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना सी। तो इस प्रकार हमने कल के प्रश्न देखे। कल का प्रश्न था, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो असुमेलित बताना है। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, तो ये सुमेलित था। राजस्थान हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो कमलकांत वर्मा थे। और राजस्थान महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता कचूरिया, तो इस प्रकार ये तीनों सही थे। असुमेलित था वो था राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष टी बनर्जी नहीं थे। टी बनर्जी तो राजस्थान प्रथम पुलिस महानिरीक्षक थे। और राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे अपने कृष्ण कुमार गोयल। कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर देना है वो प्रश्न है आज का। राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, या सभी सत्य हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोमवार को। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।